माज भाई लाइव बस ये जो आप कहते थे ना माज भाई लाइव, एकदम ऐसा लगता है कि करंट सा आ गया और फौरन जो है ना मेरे दिल में आता है कि कौन सा गाना गाऊं। हंसते हुए टाना आते हैं सब टाना, रोता हुआ जो जाएगा। टाना ये जरूरी था डालना आपको। वो कोहली या ऋतुराज, नहीं इस मजा नहीं आया, कोई दूसरा गा लेना, छोड़ो कोई दूसरा यार बिल्कुल मजा नहीं आया। जाने मन कहलाएगा, ये हटा लेना, वो जो है लाल वाला वो उसको दूर कर लेना। अच्छा इसको दूर करना जरूरी है, कहीं पे रखना जरूरी है। ओके मगर वो हटा देते भाई, हटा लेते हैं भाई, हटा लेते हैं। ये लो हटा दिए, चलो उसके ऊपर रखो ना। और जी बहुत बहुत अच्छा मुबारकबाद। कैसी आज तो शोक का दिन है, बट अगेन एंड अगेन ग्रोवेल अगेन, और हम बात करेंगे इसके ऊपर। ग्रोवेल, फिर ग्रोवेल बोला, ग्रोवेल। लेकिन आज तो कोई ग्रोवेल नहीं था। क्या बात करो, अभी मैं तुम समझाता हूँ कैसे कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों शब मैदा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में पेश है। कैसे मेरे भाइयों और बहनों और बुजुर्गों दोस्तों यारों, सबको हमारा शुभराती सलाम। क्या कहते हैं वो सलमान खान, शुभराती सलाम नमस्ते, पता नहीं क्या है उनकी वो लाइन, बड़ी मशहूर है ना सलमान भाई। नमस्ते सत श्री अकाल केम छो। नमस्ते सत श्री अकाल केम छो। सलाम पहले करता है वो, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो, मजामा। हुनैन भाई, आज हुआ जी मैच पाकिस्तान का नहीं इंडिया का, सही है, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं साउथ अफ्रीका के, जो कि होने लगा है। अब कल एशेज का मैच भी वो स्टार्ट होगा, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मगर आज मैच हुआ कुछ इस तरह के 358 रन, पहाड़ जैसे रन कटे करे। और मैं कहता हूं ये ऋतुराज गायकवाड़ किस किस्म का बैट्समैन है, जब ये आके 100 करता है तो इंडिया मैच हार जाता है। क्या वो उसकी ओडीआई की सेंचुरी हो मेडन, क्या वो इसकी T20 की सेंचुरी हो मेडन। अच्छा T20 सेंचुरी भी है ऋतुराज की, ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल। हाँ जी, ये किस किस्म का मनहूस प्लेयर है यार। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है ऋतुराज की T20 सेंचुरी एक ही, और आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। हाँ साउथ अफ्रीका। मगर मैं कहता हूं कितनी घटिया बैटिंग करता है यार ये, कितनी फजूल इसने बैटिंग करी। अरे ऐसी बैटिंग का, ऐसी सेंचुरी का फायदा ही क्या जब तुम्हारी टीम हार गई। इंडिया तुमने करी T20 में सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मेड इन T20 सेंचुरी, तुम हार गए। आज तुमने करी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मेड इन अपनी ओडीआई सेंचुरी और तुम हार गए। कितनी फजूल तुमने बैटिंग की है यार कि बस। आफ्टर 2500 दिन विराट 100 गोइंग इन लूजिंग कॉज। हाँ भाई देखो, 2019 रांची अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब करी थी कोहली ने लूजिंग कॉज में, उसके बाद उसके अलावा सेंचुरी की है बाद में, उसके बाद सेंचुरी तो की है, वर्ल्ड कप में की है। अच्छा 23 में की, 23 के अंदर करी। उसके बाद जो है वो 2025 में, 2022 में हमारे का सेंचुरी तो नहीं की थी वो वर्ल्ड कप में। नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं वो तो 82 रन करे थे और वो तो T20 मैच था। तो बैक टू बैक सेंचुरी विराट कोहली की। ओह माय गॉड यार, दैट वाज अमेजिंग। ये 11th टाइम की है इसने। उफ, हाँ 2 सेंचुरीज लगातार। हाँ बाबर आजम की कितनी है पता है आपको? कितनी है बैक टू बैक कितनी होंगी? 8 होंगी। उसकी टोटल 11 सेंचुरियां हैं। नहीं 11 नहीं 20 है ना। 11 सेंचुरियां टोटल किसने कहा? विराट कोहली की बैक टू बैक 11 सेंचुरियां हैं, बैक टू बैक 11 दफा कर चुका है। हाँ तो बाबर आजम की 11 सेंचुरियां तो होंगी ना, बैक टू बैक तो 4 हैं। नहीं अच्छा बैक टू बैक कितना होता है फैसल भाई? 2 सेंचुरी। ये मुझे 2 सेंचुरी उसने की है, मतलब कितनी दफा की है फैसल? 11 दफा। सुन रहा हूँ जहर जो निकल बैक टू बैक 11 दफा की है उसने, ये कह रहे हो तुम? 2 दफा, हाँ 11 दफा की है विराट कोहली ने बैक टू बैक। तो 22 हो गई सेंचुरी, ये कहना चाह रहे हो? और बाबर आजम, जो बाबर के बाद रिकॉर्ड है वो ये है कि 2 बार 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज की हैं, जो विराट कोहली ने भी नहीं की। नहीं ये मुझे वो वाला दे रहे हैं, कौन सा बंदा है वो अर्जुन वाला, गधे कपूर वाला, नवाब कपूर। तो अच्छा तुम्हें शर्म आई जरा सी, तुम यहाँ बात हो रही थी और तुम बाबर को बीच में लिया। नहीं मैं तो यार रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मारूं मैं तुम्हारे मुंह पे रिकॉर्ड मारूं अभी? बताओ है जो इसने तुम्हें अभी बताया यार, तुम लोग यार 11 दफा एक आदमी ने बैक टू बैक सेंचुरी की है और उसकी तारीफ नहीं करो तो फिर तो आप तो कर रहा हूँ यार। मैंने तो शुरू ही स्टार्ट यहाँ से लिया कि ऋतुराज गायकवाड़ बैठे हैं या हम बैठे, हमें तुम क्या उल्लू समझते हो? क्या तुम तंजिया बात कर रहे हो, हम समझेंगे नहीं क्या तंजिया बात? तुम्हारा ताना वैसे भी क्या चलेगा? बैक टू बैक उस बंदे ने सेंचुरी कर दी। तो मैं कह रहा हूँ यार कितना कमाल खेलता है। अबे बाहर में क्या तेल ले गया मैच में, जो जीते हारे लानत भेलो। मगर कोहली की 83rd सेंचुरी थी उन्हें, और बैक टू बैक 2 सेंचुरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। जीते हारे भाड़ में गया यार, लानत भेजो। उसके ऊपर कौन फिक्र कर रहा है? आप देखो वो कैसे जा रहा है। और अभी उसके बाद 45 ओडीआई और हैं 2027 के वर्ल्ड कप तक।
तो 45 ओडीआई में 17 सेंचुरीज क्या कर पाएगा वो? कर लेगा। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा यार। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फैसल। 17 सेंचुरीज और करे और 100 सेंचुरीज करके सचिन पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दे। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो नहीं है इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कह रहा हूं यार। नहीं तुम जो मैंने तो लानत भेज दी आज के मैच में। तुम लानत तो तुम पे होनी चाहिए, जो तुम्हारा अंदाज है ना वो सही नहीं है। इसमें क्या बुरी बात है भाई? देखो तुम बंदे से खुन्नस रखो कौन मना कर रहा है? अरे यार लेकिन लोग भाई एक तारीफ बंदे- करो तो तुम्हें हजम नहीं है, नहीं करो तो तुम्हें तकलीफ, मतलब काना मुझे भाए ना, काने बिना मुझे चैन आए ना। नहीं, तुम चाहते क्या हो? तंजिया बात नहीं करो ना यार। तंजिया क्या बात करी? मैं कह रहा हूं यार, बैक टू बैक यानसेन, ठीक है ना, वो बर्गर, और वो आज तो महाराज को भी लेकर आ गई। क्या हुआ अगर उसने महाराज के 10 ओवर में सिर्फ एक चौका मार सका? वो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि उसको ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में एक चौका, एक छक्का, एक चौका, उसको जितनी बाउंड्रीज मारी ऋतुराज गायकवाड़ ने मारी। पूरे 10 ओवर विराट कोहली ने खेला। उनके पूरे 10 ओवर ऋतुराज गायकवाड़ और कोहली ने खेले, पूरे 10 ओवर। मैं कोहली का पूछ रहा हूँ। हाँ। कोहली ने पूरा 10 ओवर खेले? नहीं, 10 नहीं खेलोगे तो 5 खेले। तो 5 बोलो ना। तुम ये बताओ, तुम ये बताओ। तो मैं वही बता रहा हूँ, महाराज सबको साइड कर दिया यार। वो फंसता है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर। नहीं कहां फंसता है? आज एक चौका मारा है फंसता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट। तुम वो देखो, कमाल की बात कि उसको विकेट नहीं दी और उसके होते हुए सेंचुरी कर गई है। हाँ, और रन बॉल से ज्यादा। ओए होए, वो क्या स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। 100 कितना यार, 108 का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का आज। ये गायकवाड़ के रनों का क्या फायदा? अगर वो 125 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था, लानत पड़ गई उस पे। जब घर पे फिर वही वर्ड बना कि इतनी ज्यादा समझाया मैंने, मत यूज किया करो। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। लाइव बैठे बहुत बुरा वर्ड है ये पता नहीं तुम कार्ड भी क्यों देते हो? दिया करो ये तुम उसके अंदर, पता नहीं क्यों कार्ड देते हो तुम। तुम्हें समझिए कुछ वर्ड्स होते हैं आप नहीं इस्तेमाल करते। बच्चे भी देख रहे हैं, ये छोटे बच्चे। गाली वाली दे दी क्या मैंने? कोई गाली दे दी क्या? गाली ही होती है यार ये। कोई गाली आप नहीं गलत होती। बात नहीं करते ना, इट्स अ बैड टर्म। अब बात ये है, तमीज सिखा रहे हैं तो आप आज। मीनिंग बताओ ना, फिर उसका मीनिंग क्या होता है जो आप बोलते हो लानत? क्या मतलब होता है? लानत पड़ गई यानी कि बेकार हो गई चीज। अरे वो पड़ गई पे लगा दिया आपने। लानत का मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग आपको नहीं पता है ना, तो आप नहीं बोलो। नहीं बोलो ना, आपने कहा बेकार हो गया, बेकार वर्ड यूज करो ना। अच्छा फिर क्या बोले? आप कुछ भी बोलो खराब हो गया मामला। मामला खराब हो गया भाई। दोनों बहुएं साथ में बैठी हुई थी, बीच में खिंचपिच हो गई, मामला सारा खराब हो गया। वर्ड नवाब आया था। या हमारे पख्तून भाई जो बोलते हैं खाना खराब हो गया, वो बोल दो। या वो मामला बढ़ गया। हाँ, माज मामला बढ़ भाई गया, आप बोल दो। सिंगर बन जाओ। आपसे हुनैन भाई और फैसल भाई जलते हैं। लास्ट में एक सॉन्ग और शामी ने 5 टेस्ट में 20 विकेट। वाई जीजी पॉलिटिक्स, वाई जीडी पॉलिटिक्स। क्या मतलब हुआ समझाना उन्होंने? उसने 20 विकेटें ले ली। क्या नाम है उस लड़के ने? शामी ने। हाँ। और प्रासिद कृष्णा को खिला रहे। ये कह रहा है ये। हाँ, शमीन का भी रिसेंट में इंटरव्यू देख रहा था वो, और शमी कह रहा है कि उससे पूछा एंकर ने कि आप जो है वो बुमराह के साथ कब देखी, मतलब ऐसा होगा कि आप वापस दिखें और या फिर आप रिटायरमेंट ले रहे हैं? बोलते रिटायरमेंट की बातें तो आप लोग कर रहे हो, मैं तो बुमराह के साथ लिख के रख लो, मैं वापस कराऊंगा बॉलिंग, चाहे 26 हो 27 हो, मैं आऊँगा वापस। हाँ, तो यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, यही कॉन्फिडेंस इंसान को जो है ना वो आगे लेके चलता है। आप मतलब क्या है आपकी है ना, वो तो खैर परफॉर्म भी कर रहा है, मगर आपको दुनिया के क्रिकेट में ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिनकी मतलब वो परफॉर्मेंस से कोई आपकी हार जीत पे फर्क नहीं पड़ रहा होता, मगर वो ऐसे ढिठाई के साथ जो है ना वो अपने आप को कहते हैं, जैसे अहमद शहजाद हुआ। हाँ। ये और दूसरे हुए कुछ इंडिया के अंदर भी हैं। अब मैं नाम लूंगा तो बिला वजह जो है ना वो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो भाई सेकंड टाइम हाईएस्ट चेस इन इंडिया, फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया 356, नाउ साउथ अफ्रीका। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, अगेंस्ट इंडिया। इसमें जो सबसे कंसर्निंग पार्ट है ना वो ये है कि यशस्वी जायसवाल ने, फैसल भाई, इस मैच में 22 रन बनाए हैं 38 बॉल्स पे। जायसवाल ने आप बिल्कुल आपका रिएक्शन जो था ना, मेरा भी वही कि यार ये रिएक्शन मैंने उस वक्त देखा नहीं था, बाद में देखा। ये 22 रन 38 बॉल्स, यानी सीरियसली जो है ना आउट ऑफ टच, या कम से कम आज के दिन आउट ऑफ टच। सही, यानी वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उस पर जो है ना बैड पैच आता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकर आया गया। हाँ, नहीं आप यैनसन को देखो ना, यैनसन ने उसको टेस्ट मैचेस में 3 दफा आउट किया है कॉट बिहाइंड। कॉट बिहाइंड आउट किया 3 दफा। तो और अभी फिर इसी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था विराट और रोहित की आ गई सेंचुरीज, ठीक है, रोहित के 50 आ गए, विराट के आगे 100। अगले मैच में जायसवाल और ऋतुराज के आएंगे, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था। सही, जायसवाल और ऋतुराज लाजमी बनाएंगे एक तो करिए। लेकिन उसकी जो बैड फॉर्म जो टेस्ट की चल रही थी ना, वो ट्रांसलेट हो गई है ओडीआई में जायसवाल की, वरना जायसवाल इतना स्लो तो टेस्ट मैच में नहीं खेलता। ये हुनैन, ये वो चीजें हैं, आप सिर्फ देखते हो रिजल्ट, आप उसका पीछे का जो सारा बैक वर्क है ना वो नहीं देख रहे। उसका कॉन्फिडेंस कैसे डाउन किया गया, उसको कैसे बेंच पे कितने अरसे बिठाया गया, उसका हक कैसे मारा गया, उसका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ तुम लेकर आ गए। जायसवाल ने
ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया यार, तू क्या बातें करता है? ओडीआई में कहां गया हुनैन भाई? तुम्हें यही बता रहे हैं कि बैड पैच। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर गया, उसके बाद ये हुआ, उसको कोई बेंच नहीं किया। कहां बेंच किया? ऑस्ट्रेलिया में जो उसने परफॉर्म किया टेस्ट मैच में, उसकी जगह पक्की है। ओडीआई का उसका मसला, उसको तकलीफ, उसको दर्द, उसको गम, उसको डिप्रेशन इस चीज का है कि यहां दुनिया कह रही है कि गिल की जगह नहीं बनती। आईपीएल के अंदर मैं झंडे गाड़ रहा हूं, मैं बड़े बड़े स्कोर कर रहा हूं, और T20 में मुझे जगह नहीं दी जा रही है। अब T20 चला गया और भाई वो कॉन्फिडेंस वहीं से तो मार खा रहा है तुम्हारा। नहीं यार, तू क्या ओडीआई में तो शुभमन गिल की जगह सही है ना, वो जो ओपन करता है रोहित शर्मा के साथ, हर जगह जो ना वो जयसवाल की जगह वहां भी नहीं बनती। नेक्स्ट इन लाइन तो ओडीआई में है ना, वो जगह उसकी बनती थी। जबरदस्ती हर जगह एंगल मत निकाला करो यार। और जगह देखो इस मोड़ पे, इस क्या कहते हैं, उस ठहराए पे लाके खड़ा कर दिया, क्या कहलाता है वो? हाँ, इस मोड़ पे नहीं, इस पैराहे पे लाके, इस पैराहे पे या इस चौराहे पे, इस पैराहे पे लाके खड़ा कर दिया, इस पैराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि वो बेचारा बेबस नजर आ रहा है आपको। बिल्कुल उसी तरह जैसे केएल राहुल, आज फिर उसने क्या इनिंग खेली है, पूरी टीम में 150 का स्ट्राइक रेट, जो तुम्हारा टारगेट 360 तक गया, उसका पूरा क्रेडिट जाता है। एक सवाल पूछ लेता हूँ, इतनी बकवास करता है ना आदमी, हर आदमी में वो बेचारा, ये चुचारा, ये शुचारा। गायकवाड़ भी तो कितना रगड़ के वापस लाए गए। एग्जैक्टली, और नंबर 4 पे, वरना वो केएल राहुल को उसके नंबर पे नहीं भेज रहे। अबे ऋतुराज ओपन किया है हर जगह, और देख नंबर 4 खेला, सेंचुरी कर दी। वो तो मैंने बताया ना, उसने तो घटिया इनिंग खेली यार। बात हो रही है नंबर ले गए, सिकंदर सनम बन गए तुम। ऑन अ सीरियस नोट, पूरी दुनिया को क्या बताया जा रहा है आज? क्या सेंचुरी की उसने? T20 में गायकवाड़ ने सेंचुरी करी थी, इंडिया हार गया। ESPN की मेन हेडिंग है, आज ओडीआई में ऋतुराज गायकवाड़ ने मेडन सेंचुरी करी, इंडिया हार गया। उससे तुम्हें क्या ताल्लुक है? तुम तो भाई अपनी बात करते हो ना, तुमने भी बात की। तुम मैच का एनालिसिस करोगे, तुम्हें दिखेगा कि गायकवाड़ वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर इन द 22 प्लेयर्स जिन्होंने आज खेला है खेल। मगर तुम्हें दिखाया क्या आवाम के माथे पे क्या इन्होंने पट्टी मारी है कि दोनों मेडन टेस्ट सेंचुरीज इसकी लूजिंग कॉज में। एंड विराट कोहली, ओ यू नो व्हेन डिड ही स्कोर द लास्ट 100 इन अ लूजिंग कॉज? दैट वाज 2019। सही है। Do you know this? तुम आगे oh my God, what a great player! भाई तुम आगे ना बात करने, तुम आए हो ना बात करने उसके लिए। मैं तो कहूंगा भाई, मैं तो करूंगा बात। डिफेंड करने आए हो तो तुमने अभी तक डिफेंड नहीं किया गायकवाड़ को। तुमने ये बताया कि गायकवाड़ जो लोगों ने बात की है, तुमने तंजिया बात कर दी। हर आदमी थोड़ी बैठा वहां पे तंजिया समझ रहा है। समझा दी ना मैंने बात साफ लफ्जों के अंदर कि आज एडन मार्करम मैन ऑफ द मैच बनाए, मगर जो पूरे मैच में सबसे आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, जिसने मैच का फ्लो बनाया, जिसने पूरी इंडिया की इनिंग को आगे बढ़ाया, दैट वाज ऋतुराज गायकवाड़। और नीचे से तुम्हारा ना केएल राहुल, वो तो अपना पार्ट प्ले कर रहा था, ठीक है, उसने 83वीं सेंचुरी मार दी। वाओ, ही इज मोर वन स्टेप क्लोजर टू द रिकॉर्ड ऑफ 100 सेंचुरीज एंड नथिंग एल्स। सेल्फ रिकॉर्ड, सेल्फ इनिंग्स। अब मैं कहूंगा तो फिर अब हुनैन भाई भी यहां से अपना मुद्दा ले आएंगे, इनको भी एतराज होगा कि तुम गलत बात कर रहे हो। हक और सच्चाई और हकीकत यही है। हाँ, मगर बात ये हो रही थी इस वक्त तुमसे कि तुमने कहा कि केएल राहुल बेचारा, जायसवाल उफ अल्लाह क्या करें उसके बारे में। लेकिन गायकवाड़ के बारे में जब हम बात करने आए तो उस वक्त तुमने कह दिया, क्या तुम ले गए कॉमेडी, तुमने कॉमेडी मूव कर दी कि यार घटिया बैटिंग की, 125 बनाए उसने, और फिर ESPN ने ये दिखाया। अबे तुम ESPN हो। उसने केएल राहुल के बारे में बोला कि बेचारा नीचे खिलाया जा रहा है, या जायसवाल के बारे में बोला ESPN क्रिकेट ने, वो किसने बोला? वो तुमने बोला। अब गायकवाड़ के बारे में बात करो ना। तुम्हें गायकवाड़ के बारे में मैंने बता दिया साहब। ESPN तुम्हें ये दिखा रहा है, आप बोलो। ESPN तुम्हें ये दिखा रहा है, जो असल तुम्हें परफॉर्म कर रहा है उसकी तुमने बात यार आप बोलो यार। तो अगर ESPN वो दिखा रहा है और तुमने वही चीज यहाँ पे आके बतानी है कि ESPN ने ये लगाया था, तुम दोनों के लिए और उस आवाम के लिए जिनके आंखों पे पट्टियां बांधी जाती हैं, ये रिकॉर्ड दिखा के, ये किसी ने नहीं बताया। तुम्हारे नहीं बांध रहे ना, तुम्हारे मुंह पे बांधी पट्टी। अब चुप हो जाओ थोड़ी देर। हुनैन भी आप बोलो यार। पहले मैच में इन्होंने बनाए 350, ठीक है, साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच चुका था। शुरू में 3 आउट होने के बावजूद वो क्लोज पहुंच गए थे। सही है। आज उनका एक ही आउट हुआ शुरू में, और इन्होंने बनाए हुए थे 360, लेकिन उनके पास जब पार्टनरशिप थी 100 पे उनका एक ही आउट था, तो कंफर्म पता था कि आपने जो है 40 रन कम बनाए। पिछले मैच में आपने 25 रन कम बनाए थे, फिर भी आप बच गए। इस मैच में तो पक्का 40 रन कम थे। साउथ अफ्रीका तो ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल्ड अग्रेशन के साथ खेल रहा है। फुल ऑन तो मारा भी नहीं है उन्होंने, साउथ अफ्रीका ने सुकून से पूरा मैच लेके गए वो, और बच्चों ने मारा। एक तो मार्करम ने अपनी सेंचुरी कर दी, वो जो कभी कभार मार्करम जागता है। मार्करम जिस तरह का प्लेयर है, उसकी एवरेज 40s हाई 40s में होनी चाहिए, उसकी 39 कुछ एवरेज है 40 के अंदर।
कभी कभार जागता है, वो खेलता इनिंग्स बहुत अच्छी है मार्करम, मगर जो जैसे WTC फाइनल में खेली थी उसने बेहतरीन सेंचुरी की थी। और फिर जो मारा है वो सब द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, सब जो है ना छोटे छोटे बच्चों ने मारा है। बवूमा ने, ब्रेविस ने, ब्रिट्सके ने, बॉश ने, सब बीबी सब बच्चों ने मारा। मजा जो आया। अब मैं आपसे बोलता हूँ, इस तरह के फ्लैट ट्रैक पे आपको जब 350 380 बनाने हैं तो आप वैसे ही, आपने फिर अपने बॉलर्स को क्वेश्चन नहीं दिया। बॉलर आपके कोई बुमराह तो नहीं है, बुमराह भी आजकल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन बुमराह भी अपने फुल फॉर्म में होते तो यहाँ पे रोक सकते। कुलदीप यादव भी कहाँ रोक पा रहे हैं, ड्यू इतना है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। 35 ओवर बाद तो 2 बार बॉल चेंज हुई है। तो आपको जहाँ बात माजबी करनी चाहिए वो आपको ये करनी चाहिए कि मैच कहाँ हारे हैं, बैटिंग में किसने कम डिलीवर किया है, जायसवाल के अलावा, और बात करो जहाँ पे ये मैच हारे हैं। देखिए मैं बहुत सही है, मैं आपकी बात समझ गया। जहाँ नीचे KL राहुल कर रहा था, दूसरे एंड पे जडेजा खड़ा हुआ था जो रन बॉल भी नहीं खेल के गया, ठीक है ना। वहाँ उसने मेरा ख्याल है 27-28 बॉलों पे 24 रन बनाए, जहाँ उसके 27-28 बॉलों पे 50 रन होने चाहिए थे। मगर अगर वो 27-28 बॉलों पे भी उन्होंने 50 करता ना, वो भी शॉर्ट रहते। ये विकेट ऐसा पाठा विकेट था, ऐसा माठा विकेट था, ऐसा रोड ट्रैक था कि यहाँ पे 400 रन आपके लगने चाहिए थे। वो जो मिडिल ओवर्स के अंदर आपने, अकॉर्डिंग टू मी, तुम उस बात से वही ना, तुम इख्तिलाफ करोगे। जहां जब ऋतुराज गायकवाड़ 85 पे 100 कर रहा है, वहां कोहली को थोड़ा अटैकिंग करके, बीइंग अ बड़ा प्लेयर 75 बॉल 100 करना चाहिए था यार। आप कहोगे आपसे बस नहीं हो रही कि वो इतनी 100 कर रहा है, आपको सीरीज यहां पे मार देनी थी, यहां किल कर देनी थी। ऐसे जबरदस्त विकेट पे बैटिंग पहले मिलने के बाद कोहली अगर थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते, और नीचे जो रही सही कसर थी वो सर जडेजा ने पूरी कर दी। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जडेजा के साथ जो है वो उनसे पहले कौन आए थे, एक खिलाड़ी उनसे और आए थे, वाशिंगटन सुंदर साहब। ना वो बॉलिंग कर पा रहे हैं, ना उनको बैटिंग सही से करवाई जा रही है। वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। T20 में बहुत अच्छे प्लेयर हैं भाई, वो बिल्कुल मान लिया हमने, मगर ODI के अंदर उनकी परफॉर्मेंस और जगह मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही। उससे अच्छा तो यही है कि आप ऋषभ पंत को टीम में ले लो या किसी और बैट्समैन को चांस दे दो। तो मेरे हिसाब से ये जडेजा और ये सुंदर और ये जो रन बॉल वाली 100 थी ना, ये मैच में काफी फर्क पड़ा। जी यार मैं वो देख रहा था उन्हें, आप बता दें, आप इख्तिलाफ कर लें, आपको पूरा हक है। आप मुझे ये बताओ, बैटिंग ऑर्डर में जो भेजा जाता है 1 2 3 4, ये किस उससे भेजा जाता है कि यार जो सीनियर होगा या जो अच्छा बैट्समैन होगा, जैसे आप ओपन उनसे बॉलिंग करवाते हो जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं, आपके मेन जो बैट्समैन होते हैं, आप बैटिंग ऑर्डर उनके हिसाब से बनाते हो ना। 1 2 3 4 5 6, फिर एंड में 6 7 8 पे आप हिटर रखते हो, ठीक है। यहाँ पे जो काम है, जो मैं बार बार आपको जीजी बोल रहा था, वो आपकी बात पे जीजी नहीं बोल रहा था, वो जीजी मैं आपको गौतम गंभीर का कह रहा था कि असल मसला गौतम गंभीर है। जी वो कह रहे 84 वर्सेस 32 होगा तो जलन और नफरत तो होगी ना माज भाई को। जल के राख हो गए। सही बोल रहे हो। और जिस बात पे उस पे कहता है कि यार उसका काम नहीं है स्ट्राइक रेट, उसको T20 में आप बोल रहे हो, यहाँ ODI में स्ट्राइक रेट क्रिटिसाइज कर रहा है कि तेज करना चाहिए था। इतनी बेकार बात कर रहा है, इसलिए मैंने बोला जी मसला आपकी बात का जी नहीं, मसला गौतम गंभीर है। जो बैटिंग ऑर्डर है ना, आप मतलब यार आंखें बंद करके किसी अंधे से भी पूछोगे ना, यार ये बता दो कि गौतम, ये राहुल और वाशिंगटन सुंदर, 50 ओवर का मैच है, 5 नंबर पे किसको बैटिंग कराऊं, फुल बैटिंग पिच है, स्टार्ट मिल गया है 250 रन का, अब किसको भेजा जाए? सही है, 3 आउट है, वाशिंगटन सुंदर को भेजोगे या KL राहुल को भेजोगे? सिंपल सी बात है ना यार, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बढ़ गया भाई इस तरह के मामले में। जब आपको बनाने 400 रन यहाँ पे, तो आप वाशिंगटन सुंदर को, अभी आपने देखा है T20 मैच उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीता है वाशिंगटन सुंदर ने, प्लेयर तो बुरा नहीं है वो, आप गलत सिचुएशन में उसको भेज रहे हो। फॉर्मेट का भी फर्क है उन्हें, फॉर्मेट का भी फर्क है। उसको आप लास्ट के देते ना, 5 ओवर्स देते, आप KL राहुल को पहले भेजते। वो जब आपके पास पांड्या नहीं है भाई, तो आप वो रोल कौन प्ले कर रहा है जो पांड्या का था? ये कौन बताएगा, कौन समझाएगा यार? वो सुंदर आना चाहिए, या जद्दू आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। नीचे को बॉलर भी तो लाए ना जो बैटिंग, हर्षित राणा वो नहीं, और उसको क्योंकि विकेट थ्रो करने वाले उसको तो नंबर 8 है ना। बेसिकली गौतम गंभीर का क्या है, वो इन लोगों का के बीच में ना 2023 का फाइनल याद है ना आपको, विराट कोहली 3 पे थे, श्रेयस अय्यर 4 पे थे, KL राहुल 5 पे थे, ठीक है ना। तो वो विराट और KL राहुल को साथ बीच में ना एक लेफ्टी उठाना चाहते हैं ये लोग हमेशा। पहले अक्षर पटेल को डालते थे, और अब ये वाशिंगटन सुंदर। रीजन ये कि दोनों एक ही तरह की स्कोरिंग करते हैं ना। ये इमेज है उन्हें, हाँ ये इमेज है, मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन अभी मैं वो इमेज है जो बनाया, अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये 6 नंबर पे KL राहुल ने नंबर लिया, 6 नंबर जो धोनी का नंबर होता था। एग्जैक्टली सही है, तो यानी उसको तेज खेलना है। 150 उसने खेला आज, तेज खेल सकता था। उस दिन की उसकी स्ट्राइक रेट निकाल लो, किस दिन की?
फाइनल वाले दिन Final, की। हाँ, final। तेज इसी स्ट्राइक रेट से खेलता। कोहली तो अपना काम वो उस दिन भी वही करके गया, आज भी वही करके गया। आज थोड़ा ज्यादा अच्छी बैटर स्ट्राइक रेट से करके गया, इसलिए समझ नहीं आ रहा। बैक टू बैक ये लिखवा के लाया है कि तूने अच्छा सुनो, ये वो reserve कह रहा है role माज करना है। भाई, यह एनालिसिस नहीं लगती आपका एक प्लेयर को टारगेट करना लगता है जेलेसी। आप क्या चाहते हो बता दो, विराट रिटायर हो जाए। अगर यही काम बाबर करता तो आप सब ब्लेम बॉलर पे डाल देते। ले आऊंगा फिर उसी मुद्दे पे, उसी टॉपिक पे, उसी बात पे कि जो इमेज अभी हुनैन मैंने क्या कहा कि राहुल और कोहली एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि एक से प्लेयर हैं। दिस इज द इमेज। अबे ये राहुल तो स्लो ही खेलेगा, इसका तो गेम हल्का ही है। यार वो जो इमेज बनाया रखा है ना, आज आपको मतलब कितनी आज क्या यार, उसने जो पंजाब के लिए खेलते हुए, जो उसने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए जो उसने कर दिया है केएल राहुल ने, किस किस तरह की उसने 50-50 बॉलों पे 100 कर दिए। बाबर आजम उसकी कर रहा, तुम केएल राहुल के मैं वही बता रहा हूं तुम्हें इमेज कि तुमने जो वो इमेज उसका बना दिया ना, क्या बाबर आजम की क्या जो 32 सेंचुरीज और 84 सेंचुरीज, आग लगेगी। आधी सादी बात पढ़ सुनो और आधी सादी बकवास करो तो सुनने वाले भी बेकार हो जाए। सुनो, तेरे लिए मैसेज किया लड़के ने। विनिंग कॉज इन T20, विराट कोहली 78 इनिंग 2979 रन्स, बाबर आजम 78 इनिंग्स 2980। फिर भी ये दोनों जलेंगे माज भाई, इग्नोर करो इनको। ये दोस्त मैं रोज कसूर इनका नहीं है बेचारों का। मैं रोज आपकी राह देखता हूँ। सकलैन ने मैसेज किया था, ये कैप्टन ओपी कह रहे हैं मैं रोज आपकी राह देखता हूं मैच के बाद, लेकिन ये शो अब सिर्फ बाबर माज वर्सेस कोहली फैसल हो रहा है। ये ऊपर वाला कमेंट किसने किया जाना मुझे सकलैन ने। सकलैन भाई, आप जो है ना, जो आपने विनिंग कॉज के बाबर और विराट कोहली के रन निकाले T20 बिल्कुल अच्छे निकाले, 2900 बराबर हैं। हम भी बोलते कंपेयर करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब आप इसी को मजीद स्टैट्स में डीप डाइव करो और वर्ल्ड कप के रन निकालो, दोनों के विनिंग रन, वर्ल्ड कप के विराट कोहली के, वर्ल्ड कप के बाबर आजम के, आपको पता चल जाएगा। वो आप निकालना, आप फिर बताना माज भाई की सपोर्ट अच्छा, में। मैं फिर इनको याद दिलाऊंगा, एक सेकंड में यहीं पे जवाब दूं। मैं फिर इनको, तुम फिक्र नहीं करो सकलैन, मैं फिर इनको याद दिला दूंगा 2016 का वर्ल्ड कप, जहां सारा का सारा इल्जाम डाल दिया गया था यूवी के ऊपर कि यूवी ने क्या, ये 18 बॉलों 16 नहीं है, वो 14 वाला है। पहले डेट तो सही याद कर लो। अच्छा, 14 वाला वर्ल्ड कप है। और 16 वाला कौन सा है? 16 वाला जो वो था कार्लोस ब्रैथवेट वाला, वो है 16 वाला। ये उसके सेमीफाइनल में तो युवराज ने भागा था। वो सेमीफाइनल में नहीं, जो 14 वाला जो श्रीलंका से जो फाइनल था उसका था। अच्छा खैर, तो मैं इनको खैर वहां ले जाऊंगा, इनको दिखा दूंगा कि वहां कोहली ने क्या करा था। बस ये कोहली के अंदर घुस जाता। तो वो सवाल उसने वही करा है ना। मैं रोज आपकी राह देखता हूं मैच के बाद, लेकिन ये शो अब सिर्फ माज बाबर वर्सेस कोहली फैसल हो रहा है। प्लीज सिर्फ क्रिकेट पे बात करो। इनका चहीता है, इनको तकलीफ होती है जब मैं सच्ची तस्वीर दिखाता हूं ना, तो इनको आग लगती है फिर। ये बात है सारी असल में। मैं आपसे सीरियसली कहता हूं माज भाई कि आप बैलेंस बात करो, क्रिकेट पे बात करो। आप इंडिविजुअल पे चले जाते हो कि उसको मीडिया ने बड़ा बनाया। मैं इंडिविजुअल मैं आज भी शुरू नहीं करता ये बात। सुनो, मैंने ये बात शुरू से करी क्योंकि क्रिक इन्फो ये पोस्ट लगा रहा है। इन्फो बढ़ गया आपके। मैं आपसे, वो मीडिया ही है ना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक लड़के ने आके बैटिंग करी, छोड़ दो कोहली ने की, बैटिंग की, उसकी बैटिंग में बात नहीं की तुमने ये तुम्हारे चुले के मीडिया ने ये क्यों बात किया? तुझे सीखा, तू उसकी बैटिंग में बात करना, वो क्या, वो तुमने बात नहीं की। वो क्यों नहीं करी? बाबर आजम करता है ये चीज, तो बाबर आजम के मीडिया वीडियो तो सब बड़े, तुम आके क्या बात करते हो बाबर आजम डिबेट के, तुम उसके अब्बू लगे हो कि उसको तुम्हें बचाना है, वो मुश्किल में फंसा है। ओ भाई बैट क्रिकेट में बात करो ना, रुक जो मेरी क्रिकेट एनालिसिस सुनने। आज तुमने बहुत अच्छी बात की कि महाराज आया, उसको विराट कोहली ने सिर्फ एक चौका मारा, बैटिंग पे बात की ना, और ऋतुराज उसको चक्के चौके मार रहे हैं। मगर इनको लग रहा है मैंने कोहली का अगेंस्ट नहीं, यही बात फिर जब आप, हमारे पाकिस्तान का मैच होता है और बाबर जब स्ट्रगल करता है किसी बॉलर का, वो आप नहीं बताते हो, बैलेंस आप नहीं करते, वहां बचाने की कोशिश करते हो, यहाँ अटैक करने की कोशिश करते हो, क्योंकि वहां जो है ना पकड़ के उतारने वाले और 10 खड़े हैं। बाबर ने मुझे उसका टाइट ही करना पड़ता है नाड़ा। 85 बाबर ने 85 में 50 किए थे न्यूजीलैंड के सामने। तब माज ने बोला था बाबर तू मत मार, जबकि 330 चेस कर रहे थे। आज 110 स्ट्राइक रेट पे बुरा है, याद है चैंपियंस ट्रॉफी का पहले मैच की बात तो नहीं कर रहा है, किस मैच की बात कर रहा है? तो उसमें 50 कहाँ हुए थे बाबर के? 50 हुए थे क्या उसमें? हाँ शायद हो गए थे 50 यार। वो ये जो शॉर्ट टर्म चैंपियंस ट्रॉफी दिख रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हुआ था, तो वहां पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा था। हाँ, वो जिसमें फखर को इंजरी हो गई थी। फखर को इंजरी हो गई, बाकी टीम, अबे तो टीम तो देखो ना, ओपन कर रहा था कोई एक ऋतुराज गायकवाड़ वाली इनिंग खेल देता बाबर के साथ, जैसे आज विराट कोहली के साथ ऋतुराज गायकवाड़ खेल लेते, बाबर के साथ कोई इनिंग खेल देता वहां पे, फिर तुम मुझसे कहते कि बाबर ने 100 क्यों नहीं करा। सारा का सारा प्रेशर एक ही लेके खड़ा हुआ है, एक ही वो तलवार अपनी लेके खड़ा हुआ है कि हाँ मैं सबके मुकाबले करूंगा, मैं सबके रन बॉलों का जवाब दूंगा, बाकी जो सारे दूसरे साथ में खेल रहे हैं वो न लें। यार तुम जिम्मेदारी भी तो देखो ना, वो किन के साथ खेल रहा है। 80 मतलब उसने आज जो है ना वो क्या कहते हैं शेडो वो कर दिया उसको, कोहली की बैटिंग को, जिस तरह की आज ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग कर रहा था यार 80, मतलब महाराज को कोहली भाई तो सिंगल कर रहे थे ना कि विकेट ना चली जाए महाराज के ऊपर,
वो ऋतुराज गायकवाड़ ने भाई पूरा कमांड वहां पे उसके हाथ में थी। एक ओवर में तो उसने पूरा एक तरफ कर दिया ना महाराज को, छक्का, वो पहले चौका, फिर छक्का, फिर चौका। महाराज कह रहा किधर आ गया मैं, ये तो मैं कोहली को पकड़ने के लिए आया था, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उसको मैंने पूरा कर दिया। ऐसा सपोर्ट अगर बाबर को दूसरे एंड से कोई दे देना, फिर आप मुझसे कितने आउट हुए इंडिया के? इंडिया के आउट हुए 5 आउट हुए। और कहां तक, कौन तक लास्ट आउट हुआ है? लास्ट जद्दू आउट हुआ, जद्दू आउट हुआ है ना, सही है। केएल राहुल कितने पे खड़ा था? 66 43 150 की स्ट्राइक। देखो आउट हो गया था? नहीं आउट नहीं हुआ था। अब आपसे मैं सवाल पूछूं, अगर ऊपर कोहली के रन, आपने कोहली बैटिंग बेकार बैटिंग, कोहली को मैं रन 0 कर देता हूं, डक पे चला गया कोहली, सही है, तो नीचे स्कोर 100 रन माइनस करोगे ना टोटल स्कोर से? क्यों? 100 रन नहीं बने ना। किए, कोहली ने किए, आपने सुना नहीं? नहीं, मैं आपसे जिस पेस पे करने चाहिए थे ना भाई। किस पेस पे करने चाहिए उस थे? पे यार मैं नहीं, तुमसे सवाल है, किस पेस पे करने चाहिए थे? जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने कितने, क्या स्ट्राइक रेट से खेला ऋतुराज गायकवाड़? ऋतुराज गायकवाड़ खेला है 125 के स्ट्राइक रेट और से। कोहली खेला है 107 या 8 के स्ट्राइक रेट से। देखो तुम यहाँ स्ट्राइक रेट अगर मैच करने जाओगे ना, तुम्हें फर्क नजर आएगा। बात सुनो, 10 ओवर में 60 रन है, सही है, 2 आउट है। उसके बाद अगली पार्टनरशिप होती है विराट कोहली और ऋतुराज की 195 रन की, 250 रन हो जाते हैं 35 ओवर में। इन्होंने अपना काम कर दिया, ना ऋतुराज ने जो है ना स्लो खेला, ना कोहली ने स्लो खेला, दोनों ने अपने अपने जो है ना रोल के हिसाब से सही खेला, ठीक है। अब जब 35 ओवर में 250 रन है, 257 रन है, 35.4 पे ऋतुराज आउट होता है, ठीक है। फिर आता है आज 5 भी आया केएल राहुल, मैंने देख लिया आज 5 भी आया। खैर वो जब विराट कोहली जो है वो आउट हो रहे हैं, फिर 39 ओवर 40th ओवर में 39 ओवर्स और 40th के बीच में वो आउट हो रहा है 280 के स्कोर पे। यानी आपको जब वो 250 पे आउट हो रहा है, 15 में 150 चाहिए 400 करने के लिए, जब वो 280 पे आउट हो रहा है, 11 में 110 चाहिए 400 करने के लिए, वो पूरा स्कोर सही लेके चल रहा है। बाद में जो नीचे फिनिश हो रहा है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ आई? वॉशिंगटन सुंदर ने 8 बॉलों पे 1 रन बनाया। वॉशिंगटन सुंदर की हमने तारीफ भी की हमेशा, जब जब नया बच्चा उसको चांस मिलता है तारीफ भी की है उसकी, लेकिन 8 बॉलों पे 1 रन का इस तरह के मैच पे मतलब ये है कि टॉप पे यशस्वी जायसवाल ने जो बॉलें मिस की उसका नुकसान हुआ, और यहाँ पे एंड में अगर 8 बॉलों पे समझो 25 रन आते जो उसने 1 रन बनाया, तो आप इंडिया के टोटल में 25 रन जोड़ दो, 360 पे 25 रन 385 हो गया, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव टोटल हो जाता। तो ये स्मॉल मार्जिन हैं जिसकी आपको बात करनी चाहिए, वो बात नहीं कर रहे आप। एक ही अपना रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर लेके आ जाते हो, वही शुरू हो जाते हो हमेशा। टेप रिकॉर्डर लगता है आपको? अच्छा, अब फाइनल कब है इनका फाइनल कब? सैटरडे फाइनल, विशाखापट्टनम। चलो 3 ही ओडीआई है ना? 3 है, फिर 5 T20 है, तो अच्छा कंपटीशन हो गया ना। अब एक ये जीत गए, फाइनल होगा ना, फाइनल होगा, फाइनल टस्कर वाला मैच हो जाएगा। माज भाई प्लीज मेरे यार कभी बैलेंस बात कर लो। जिस दिन तुमने आके दिल से बैलेंस बात कर ली ना, उस दिन बेटा माज भाई भी बैलेंस बात कर लेंगे। मेरी अकरमी, तुम जो आके पहले ये पे चिंगारी लगाते हो, यहाँ तपाने वाली बातें करते हो, तुम ये बातें तुम नहीं करो, तुम आके न्यूट्रल बात करो, फिर तुम्हें माज भाई न्यूट्रल जवाब नहीं देते, तुम फिर बात करना। तुम और न्यूट्रल तो इमरान खान कहते जानवर होते हैं। क्या कहते दोबारा? इमरान खान कहते न्यूट्रल तो जानवर होता है। आपको कोई ना बैलेंस बात का मतलब ये है कि आप दोनों पक्ष की बात करें। भाई अजमेर शरीफ उर्स में जाने का मौका हुआ तो दुआ करूंगा आपके चैनल के लिए। अरे अच्छी एनालिसिस करते हो आप, बट प्लीज बहस को छोड़ो और क्रिकेट पे बात कर लो। ओके जानी, ओके सकलैन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आप हमारे लिए दिखा रहे हैं। दुआ में बिल्कुल जरूरत है यार। तुम सकलैन इंडिया से हो, बाबर को इतना तुमने डिफेंड किया, वेरी गुड यार, बड़ी खुशी हुई सुन के। क्योंकि उसको जो पर्दा मैं फास्ट करना चाहता हूं ना, वो उसको समझ। विराट की बुराई नहीं की मैंने, विराट की बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं तुझे बताना ये चाह रहा हूं। कैप्टन मुझे तेरा नाम जब पढ़ता हूँ कैप्टन टॉप लगता है, कैप्टन ओपी। वो कहते हैं कोहली किंग के ही बाबर बादशाह है, कोहली बाबर में कोई कंपैरिजन नहीं, ही पिचेज एंड टीम मेट्स में बहुत डिफरेंस है, एंड जीजी बेस्ट 11 नहीं खिला रहा। अच्छा जी, बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? किसको बुला लें? कपिल देव को ले आए वापस, दरवाजा बंद कर दो हैं, या सचिन तेंदुलकर को बुला लें? मतलब बेस्ट 11 से क्या मुराद है इसकी? मतलब बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स हैं। कौन से हैं दूसरे प्लेयर्स? नाम बताओ ना। अभी आ जाएंगे T20 में। अरे भाई जो प्लेयर्स हैं ना, उनको लाने के लिए, जो असल इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, उनको लाने के लिए बहुत बड़ी छुरियां चाहिए जो लोगों के पेट में मारनी है, और वो जो पेट में लगेगी ना, वो कुछ लोगों के दिल में लगेगी। यार ये ड्रामे मत करो, शाहरुख खान के नाम बताओ। अभिषेक शर्मा,
ओडीआई में। अरे यार ODI उस दिन 48 बॉलों पे 150 रन ये कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर रन उसने कर वो दिए, T20 था ना? इमर्जिंग में उसने कर दिए। सैयद मुश्ताक अली वाला मैं वही T20 तो था ना? बता रहा हूँ, जो बंदा साहिबजादा T20 हेलो T20 साहिबजादा ने था। लोकल में तो कितनी सैयद सेंचुरी मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 होती है, तो वो तुमसे ओडीआई का पूछ रहा है, तुम T20 का वही तो जवाब मैं दे रहे समझा रहा हूँ। एक तो बुद्धि इतनी छोटी छोटी है ना, इन लोगों की बात समझ में नहीं आती। अबे भाई, जो बंदा T20 में एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बार बार 100 से ऊपर 125 150 रन कर रहा है, जरा सोचो हाँ। जब वो ओडीआई में आके उसको चांस मिलेगा हाँ। उन्हें, तो वो 150 ये क्या इसके 200 कहने का मतलब मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि एक आदमी को 20 ओवर मिल रहे हैं, वो 150 कर रहा है, तो उसको 50 मिलेंगे तो वो 400 करेगा। इसके यार कहने का अजीब मतलब ये है। है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यानी हम- साहिबजादा हम फरहान comedy हम क्या ने कहते हैं? डोमेस्टिक में कितने रन नहीं, क्या किए? मतलब है तुम्हारा 20 ओवर में 150 कर रहा है, तो 50 में कितने बन देंगे उसके? 250 तो करेगा ये बात नहीं है। देखो उसके बाद जब वहां पे टाइम रहा होगा, बेटा, इसीलिए तुम्हें ये जो- तुम्हें ये कहते हैं जो- ना, ये जब जो- तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तुम चमार हो जाओ, तो वो अभिषेक शर्मा को भी जब 50 ओवर मिलेंगे ना, उसको भी समझ आया भाई, करना क्या है, समझ आ साहिबजादा गया फरहान अभी? ने डोमेस्टिक में कितने रन किए? रिकॉर्ड कायम किया था ना उसने। सबसे ज्यादा सेंचुरीज करी है उसने साल में। और इंटरनेशनल में तो क्या किया? साहिबजादा फरहान को तुम अभिषेक शर्मा से मैं मिला अभिषेक दो। शर्मा आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का फर्क बता रहा हूँ कि डोमेस्टिक में बंदा कर लेता है। अभिषेक शर्मा पहली दफा खेला है T20 में, कितना साहिबजादा फरहान ने क्या किया? इंटरनेशनल में साहिबजादा फरहान ने उसने जो अभिषेक कमर टूटे शर्मा का ने हाल करा है। अभिषेक शर्मा ने इंटरनेशनल में इस तरह की बैटिंग करी, 150 पे बना सका। वो कितने 48 पे 150 मारे ना? हाँ, उसने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 100 करा था भाई T20 अरे में। 48 पे 150 मारे हाँ, 152 152 मारे 48 पे। इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में नहीं मारे ना। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में फर्क होता है, आप क्यों नहीं समझते? कैसे मारेगा? ख्वाब में मारेगा, फिर बताएगा मैंने ख्वाब देख लिया भैया, मुझे टीम में ले लो। T20 तो खेल रहा है। अबे तो इंटरनेशनल में मौका देंगे तो आके मारेगा ना, या उसको ख्वाब आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने मार दिया 150 रन, मुझे बुला यार लो। ऑलराउंडर के चक्कर में टीम बैलेंस नहीं हो रही। यार देख बात हाँ, मसला सारा पांड्या, बहुत अच्छी बात करी है कैप्टन 1 OP 1536 आपने। सारा मसला यही है कि ये पांड्या ढूंढने में लगे हुए हैं कि किसी तरह पांड्या मिल जाए। वो हर्षित राणा को जो जीजी भाई हैं उनका भी कसूर नहीं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। हार्दिक पांड्या कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर इंडिया को मिल गया था कि उसका खला पूरा करना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई, मसला यही है सारा। मेरी नहीं, आदमी कह मसला रहा है, एक और माज भी भाई है। ने बोला सुपर चैट कर लो, मैंने की है, आपकी इज्जत, आपके लिए की है सुपर चैट। बहुत शुक्रिया मेहदी अकरमी आपके, मगर ये आप बत्ती जो देते हैं ना आके, ये बत्ती देना आप बंद कर दें। आग नहीं लगाया करें और न्यूट्रल बात करें। मसला एक और भी मसला ये कि इनको जब नीचे जाइए ना रन करने के लिए, वहां पे रिंकू सिंह को भी तो ऐड कर सकते हैं ये, ऑलराउंडर जहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं। वाह वाह यार, वहाँ वो लो सिंह को- रिंकू सिंह तो मेरे जहन से ही निकल गया उन्हें। अब वही ना, देखो लड़के बेचारे ही ऐसे आप- साइडलाइन लेकिन नहीं, तुम भी पड़े होते हो पीछे, और जीजी भी पड़ा हुआ है ऊपर वाले प्लेयर्स के, और तुम भी ऊपर वाले प्लेयर्स के पीछे पड़े होते हो। असल मसला तो नीचे जो रन नहीं आ रहे। गेम चेंज होती है ऊपर से यार। गेम तो सही है ना, मैं वो तो बता आप रहा जो हूँ, आज जायसवाल ने- आप जो मैच को वन साइडेड करते होते हो ना, वो मैच हमें यार, ये ऊपर से आके तुम एग्जांपल्स उठा लो यार। क्या सना जयसूर्या, क्या सईद अनवर, क्या शाहिद आफरीदी, क्या सचिन तेंदुलकर, क्या और क्या? कितने बड़े क्या आगे बताओ, इतने क्या? बड़े बड़े प्लेयर्स जो ऊपर से आके इनिंग ऐसी खेलते हैं जो मैच आपका एक तरफ हो गया, खत्म हो गया मैच आपका। ये वो प्लेयर्स होते हैं। ऊपर आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए होता है भाई, आपका तो है फॉर्मूला वही तो। पुराना। कौन? जायसवाल, बेटा उसका कॉन्फिडेंस तबाह कर दिया। रोहित, रोहित वो गेंडा, वो रिटायर, वो अब उसमें विराट भागने की कोहली। हिम्मत नहीं है। कोहली, उसको खिलाओ ताकि 100 सेंचुरीज तो पूरी हो, यार आप अचीवमेंट तो सबसे मिले। गुजारिश वैसे मैं उस दिन देख रहा था, रोहित शर्मा ने जो छक्के का रिकॉर्ड तोड़ा है शाहिद अफरीदी का, 352। उन दोनों के मैचेस में भी 120 मैचेस का फर्क है। हाँ हाँ, तो रोहित शर्मा कंप्लीट बैट्समैन। शाहिद अफरीदी लाला वो was a है hard बे, hitter। आप ये भी देखो कितने दिन रिकॉर्ड रहा शायद अभी 15 साल ना, 15 साल 15 साल एक आदमी का रिकॉर्ड कायम रहा। और क्रिस गिल सबसे मारने वाला, वो नहीं तोड़ सका उसका रिकॉर्ड। फिर अब ये बात है कि अब जो आने वाली पौधे उसको बहुत टाइम लगेगा। ओडीआई क्रिकेट ही कम हो गई है, अब तो ओडीआई कम हो गया। हाँ, ओडीआई सही है। क्रिकेट ही कम हो गई और छक्के भी कौन अब इतने खास मार नहीं रहे। तो यार अच्छा, खैर, थोड़ी सी बात अच्छा, अगर कर लें को ना हुनैन ओवरऑल, आप थोड़ी सी बात रहेगी नहीं अब बताओ विशाखापट्टनम क्या होगा, चट्टनम कुछ होगा विशाखापट्टनम अब में? देखो लॉर्ड बबूमा इज देयर, हाँ। ठीक है ना। असल तो मैं अच्छा, कहना चाहता बबूमा हूं- होता है तो जीत जाते तो हैं ये। यही तो वो पॉइंट है ना कि मिस्टर लॉर्ड बबूमा आए टीम में, हाँ। और यू कैन सी द डिफरेंस कि किस तरह का मार्करम का भी कॉन्फिडेंस आया, कैप्टनसी की जिम्मेदारी हटी। बबूमा भाई चाहे ज़्यादा कुछ नहीं करें, वो अपने पीछे से दिखा के जो है ना वो उसी में खौफ में ले लेते हैं, मगर उसकी कैप्टनसी, उसका टीम में मौजूद होना ही बहुत बड़ी बात है साउथ अफ्रीका के लिए। और असल जो मेरा ख्याल है जो मुक्का लगा ना, वो बबूमा की वापसी का ही था। अभी तो बबूमा ऐसा बदमाश होगा कि वो मेरे ख्याल से कहीं रोड पे निकल जाए ना इंडिया में, लोग शटर वटर गिरा दे, दुकान बबूमा आ गया, बबूमा आ गया। बबूमा आ गया। मास 84 सेंचुरीज किए बाबर करेगा तो तुम रो लो। अगर बाबर ने 84 सेंचुरीज कर लें तो तुम रो लेना। यार देखो
आ गया फ्लो में ना। वैसे तो बड़ा मुश्किल है, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, जो कोहली ने कर दिया है, बाबर वहां सेंचुरी तक पहुंचे, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ कमर थोड़े पे दिन पहले comment खंजर आया था। घोपने वाले जो है ना, यहाँ बहुत हैं। और वहां कोहली की कमर पे कोई खंजर घोपने के लिए आएगा ना, तो 10 आके सीना आके लाके अपने खड़े हो जाएंगे कि हमें घोप दो, मगर हमारा स्टार को ना बर्बाद करो। ये अच्छी हमारा बात है। स्टार जो है ना दफन अच्छी नहीं होना बात है ये चाहिए। तो। और यहाँ पे जो है ना, वो हमने- आपको मालूम है, हमने हमारे भी- वाले कमर पे खंजर घोपने के हमने लिए भी तो बैठे यही कोशिश की थी, हमारे स्टार को कुछ ना बोलो, यहाँ से हमने अपने चैनल से कोशिश की थी ना, लेकिन हमारे स्टार ने क्या किया? अभी तक तो कुछ ज्यादा किया नहीं है। हाँ, तो सही कह स्टार रहे को हो। खुद भी तो करना होता है। हाँ ठीक है, आप सही सही नहीं स्टार कह ने रहे हो, किया तो है। जी बोलते हैं। जी 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 स्टार- जी स्टार जी ने किया जी तो है। बोलते हैं। Goosebumps। हाँ, ये Boost बदतमीजी bump। यार वाले- सब छोड़ो, T20 वर्ल्ड क्या कप वो- टीम की यार- क्या होगी वो बताओ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। भाई कल एशिश दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा हाँ है। तो Yes, and ख्वाजा is out of the, कल है? I hope not of the series। और डे सबसे- नाइट टेस्ट मैच है ब्रिस्बेन सबसे में। बड़ा मसला ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त ये पड़ गया है हुनैन साहब कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन बड़ा खराब हो चुका है। ख्वाजा की अभी तक जो वो ग्रोइंग इंजरी थी वो सही नहीं हुई है। और ग्रोइंग इंजरी यानी बढ़ती हुई इंजरी। हाँ, बढ़ती हुई इंजरी। गाबा टेस्ट से वो बाहर हैं अभी तक, सही है ना? तो क्या इंजरी है बताना? ये ग्रोइंग 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 इंजरी है। अबे ग्रोइंग नहीं है ये, फिर क्या है? GROIN ग्रोइन इंजरी। ग्रोइंग इंजरी, ठीक सही है। हाँ, किसको ये? ख्वाजा को ओपनिंग कॉम्बिनेशन खराब हो वो तो गया। अच्छा, अबे तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हाँ सही है ना? इफ हेड कम्स टू ओपन तो फिर इंग्लैंड का दोबारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। यार वो मगर आना ये चाहिए वाला ऑस्ट्रेलिया की टीम में वापस, वेबस्टर। वेबस्टर या वो फिर वेबस्टर। इंग्लिश इंग्लिश English, अच्छा English। कीपर वो, अच्छा 2 कीपर खिलाएंगे वो। मतलब बैट्समैन की तो बात है अच्छा एक ना। बात बता, अगर अगर नहीं, वो ख्वाजा Webster। को ग्रोइंग इंजरी हो गई है तो हेड करेगा ओपनिंग, हेड करेगा तो हेड को बूस्ट बम्स हो रहे हैं। हाँ। असल तो ये देखना कमिंस आ रहा है या नहीं? कमिंस आएगा तो कमिंस कैप्टन। अभी नहीं है मेरा ख्याल है। मगर साहब देखेंगे, मगर बहुत बहुत मुबारक हो भाई, कोहली ने 84th सेंचुरी कर ली। क्या बात है भाई जनाब कोहली की, कि बंदा तू बिंदास है। जी जी इंशाल्लाह जी कल मिलेंगे, देखते रहे चारों चार। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। जी जी। ला 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 ला। गौतम गंभीर पे कुछ नहीं बोला तू। क्यों बोलूं? जी के बारे में उसका कसूर